हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, बच्चे जैसे बड़े होते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो कई बार उनके ग्रोथ को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर पेरेंट्स सोचते हैं कि क्या एज के अकॉर्डिंग मेरे बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है। जो जो डेवलपमेंट 6 मंथ के बच्चों के अंदर होते हैं, क्या वो सारे डेवलपमेंट मेरे बच्चे के अंदर हो रहा है। या अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो कई पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि 6 मंथ के बच्चों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम 6 मंथ के बच्चों के डेवलपमेंट माइलस्टोन के हर पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बात आती है 6 मंथ के बच्चों की, तो इस समय आपको बच्चों के अंदर कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन चेंजेस को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, फिजिकली चेंजेस और मेंटली चेंजेस। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि 6 मंथ के बच्चों के अंदर कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आते हैं। 6 मंथ के बच्चों के अंदर अगर फिजिकली चेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस समय बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कुछ सॉलिड फूड लेने को भी रेडी हो जाता है। 6 मंथ के बच्चों की डाइजेशन पावर अब थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए जैसे ही बच्चे 6 मंथ क्रॉस कर जाते हैं, 6 मंथ के हो जाते हैं, हम उन्हें सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं। शुरू में हम बच्चों को दाल का पानी देते हैं, चावल का पानी देते हैं, फिर जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो समय के साथ हम उनको और नए नए फूड्स इंट्रोड्यूस कराते जाते हैं। 6 मंथ के बच्चों को हम फ्रूट में क्या दे सकते हैं, ग्रेन्स में क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल्स में क्या दे सकते हैं। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई आइकन पे क्लिक करें। 6 मंथ के बच्चे अब पानी पीने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। 6 मंथ के बच्चे को कैसे, कब और कितनी मात्रा में पानी पिलाना है, इसे जानने के लिए ऊपर दिए गए आई आइकन पे क्लिक करें। 6 मंथ के बच्चों के अंदर एक और जो बड़ा फिजिकल चेंजेस आता है वो है उनके दांत का आना। इस स्टेज पर कई बच्चों के दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज के बच्चे की अगर नेक्स्ट फिजिकल चेंजेस की बात करें तो इस समय बच्चे बिना सहारा लिए बैठना शुरू कर देते हैं। बच्चे खुद से बैठना शुरू कर देते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस स्टेज के बच्चों के अंदर कौन कौन से मेंटली चेंजेस होते हैं। इस एज के बच्चे नीचे पड़ी हुई चीजों को या आसपास की चीजों को उठाकर मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। इस समय बच्चे कई तरह के वर्ड्स भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे माँ, बाबा। वो आपकी बातों को सुनकर खुद बोलने की कोशिश भी करने लगते हैं। कई बार आप जो करते हैं बच्चों से देखकर खुद भी करने की कोशिश करते हैं। जब आप बच्चे का नाम लेते हैं तो बच्चा मुड़कर आपकी तरफ देखता है, आपको रिस्पॉन्स करता है। इस स्टेज पर बच्चे को अपना नाम याद हो जाता है। जब बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं तो उनके अंदर किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी भी बहुत बढ़ जाती है। वो किसी भी चीज को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे टच करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही अगर बच्चे ने किसी चीज को अपने हाथ में पकड़ा है और जब आप उससे मांगते हैं तो वो आपको देना भी सीखते हैं। अगर उनसे कोई सामान नीचे गिर जाता है तो इस स्टेज पर उन्हें समझ में आता है कि गिरी हुई सामान को उठाना भी होता है और वो उसे उठाने की कोशिश भी करते हैं। 6 मंथ के बच्चों के अंदर आई हेड कोऑर्डिनेशन स्किल भी डेवलप होने लगती है। जो बच्चों की आंखें देखती है उनका हाथ उस चीज को पकड़ने की कोशिश भी करने लगता है। इस समय बच्चों की आंखों की रोशनी तेज होने लगती है। वो कलर के डिफरेंस को समझने लगते हैं। उनके सामने डिफरेंट टाइप के कलर्स को रखने पर वो कलर्स को लगातार देखते हैं, टच करते, समझने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे 6 मंथ के हो जाते हैं तो इस स्टेज पर बच्चे अपने फैमिली मेंबर्स की पहचान करना भी शुरू कर देते हैं। जब उनका कोई फैमिली मेंबर उन्हें बुलाता है तो बच्चे तुरंत उनके गोद में चले जाते हैं। वहीं जब कोई अजनबी उन्हें बुलाता है तो उनके गोद में नहीं जाते, मना करते हैं। इस स्टेज के बच्चों को खुशी और दुखी का मतलब समझ में आने लगता है। जब आप अपने बच्चे को हंसकर प्यार से देखते हैं तो वो भी आपको हंसकर रिस्पॉन्स करते हैं। जब आप अपने बच्चे को गुस्से में देखते हैं तो वो अपने मुंह को बना लेते हैं। साथ ही इस स्टेज के बच्चे दूसरे बच्चों को रोता देख खुद भी रोने लगते हैं। आइए अब जानते हैं कि 6 मंथ के बच्चों के साथ कौन से खेल खेले जा सकते हैं। इस स्टेज के बच्चों के साथ आप ताली बजाकर खेल सकते हैं। जब भी आप बच्चे के सामने ताली बजाते हैं तो बच्चा आपकी तरफ देखकर खुद भी ताली बजाने की कोशिश करता है। इस समय आप बच्चों के साथ हाइड एंड सीक में लुका छिपी भी खेल सकते हैं। आइए अब 6 मंथ के बच्चों के हेल्थ से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। 6 मंथ के बच्चों की अगर हाइट और वेट की बात करें तो इस समय बच्चों की हाइट 67 सेंटीमीटर और वेट 7.9 kg के अराउंड होता है। 6 मंथ के बच्चों की अगर नींद की बात करें कि उन्हें एक दिन में टोटल कितने घंटे की नींद लेना जरूरी होता है, तो इस समय बच्चों को 14 से 15 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है। इस
इस समय बच्चा रात में कम जगेगा, वो कई घंटों की नींद लगातार रात में लेगा। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इस स्टेज के बच्चे किसी भी चीज को उठाकर मुंह में डालने लगते हैं। चीजों को उठाकर मुंह में डालने से उसमें लगी गंदगी भी बच्चों के मुंह के अंदर चली जाती है, जिससे बच्चों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चे को डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे बच्चे को दस्त और उल्टी की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में बच्चों के टॉयज का, उनकी कपड़ों की साफ सफाई का, आसपास की चीजों की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। आइए अब जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। बच्चों को आप टाइम दें, जितना हो सके उतना टाइम दें, उनके साथ अपने टाइम को स्पेंड कीजिए। बच्चों के साथ खेलिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें बाहर घुमाने ले जाइए, उन्हें नई नई चीजों को दिखाइए। बच्चों को बोलने के लिए एनकरेज करें। आइए अब जानते हैं कि 6 मंथ के बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर आपको डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए। जब बच्चा एक्टिव ना हो, चीजों को देखकर उसे पकड़ने या टच करने की कोशिश ना करें, नाम लेकर बुलाने पर वो आपकी तरफ मुड़कर देखे नहीं, खुद के सहारे बैठ ना पाए, तो इन सारे केसेस में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आप नया विजिटर हैं, मिस आपने नया विजिट किया, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।